सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे तलबाई किराम, कल के सबक में हमने पढ़ा था अमर की तारीफ़ के ताल्लुक़ से जो हमने कल पढ़ा। उसके बाद अब दूसरा सबक है। साहिब उसूल शाशी फरमाते हैं, ये फ़सल है फ़ी इख्तिलाफ़ नास फ़िल अमरिल मुतलक़, अमर मुतलक़ के ताल्लुक़ से जो लोगों का इख्तिलाफ़ है, जो लोगों ने क्या किया है, इख्तिलाफ़। मैंने कल ही थोड़ा आपको बता दिया था अहनाफ का मज़हब इशारों में जो लाइनों में आया था कि हमारे नज़दीक अमर का मौजब बोले तो हुक्म, हमारे नज़दीक अमर जो मुतलकन होता है वो वजूब के लिए आता है। किस लिए आता है? अब अमर के मुतलकन जो अमर होता है, यानी जिस पर कोई करीना न हो, जिससे पहले कोई करीना हो, जहाँ पे कोई ऐसी बात न हो जो हमें इस चीज़ पर इशारा कर दे कि यहाँ अमर मतलब वजूब के लिए है, नुदुब के लिए है, मुस्तहब के लिए है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुरान पाक में अमर के सगे से लिखी तो ही है, लेकिन वो करना वाजिब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ जगह कुरान पाक में फरमाया इमलू माशितुम, ये सामने वाले को मतलब तहदीद करने के लिए, करो जो करना है। तो इससे क्या मतलब अल्लाह ताला बजाय कुफ्र करने की इजाज़त है क्या? नहीं। तो ऐसे ही कुरान पाक में रहनुमाई के लिए फरमाया, यानी जैसे अल्लाह ताला फरमाता सूरह बकरा में वस्तशहिदू, तुम गवाह बना लो। ऐसे इन्हें जैसे आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया जब तुम्हें कोई लेन देन करना हो तो उसको लिखो। तो क्या लिखना ज़रूरी है? जैसे कोई आप मतलब कोई चीज़ मतलब आपस में लेन देन करते हो, उसको क्या कर दो, तहरीर कर दो। ये तुम्हारी भलाई के लिए है ताकि कल फितना ना हो जाए, लेकिन लिखना कोई वाजिब नहीं है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, अमर के सेगे के साथ जो मुतलकन अमर है जिस पर कोई करीना ना हो, जो करीना साबित कर ले यहाँ से चीज़ लाजिम होती है या लाजिम नहीं होती, मुतलकन जो अमर होगा, क्या होगा? मुतलकन जो अमर होगा, उस बारे में हमारे आइमाए मुज्तहिदीन का क्या है, इख्तिलाफ है। गालिबन अमर के 21 माना है। कितने माना? 21 माना। कभी कभी अमर आता है दुआ के माना में, रब्बना इग़फिर लना, है कि नहीं? पढ़ते हम ये हम कह सकते हैं यहाँ वाजिब के माना में है। रब पे तो कोई चीज़ वाजिब ही नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तौबीक है, इन्हें आप हाश में देख सकते हैं। हाश में कितनी चीज़ें, किसी को आजिज़ करना है, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ातू बिसूरत में, तुम एक सूरत लेके आओ। तो क्या वो ला सकते थे अहले अरब, जिन्होंने कुरान में क्या किया था, माज़ल्लाहि रब्ब चैलेंज किया था? नहीं किया था ना, मतलब चैलेंज किया था, लेकिन वो ला नहीं पाए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको आजिज़ की मतलब आजिज़ बनाए कि तुम इस चीज़ को नहीं ला सकते। तो अब किताब में देख क्या फरमाया, फ़स्लुन, ये फ़सल है, इख्तलफ़न नासु फ़िल अमरिल मुतलक़, लोगों ने अमर मुतलक़ के बारे में क्या किया, इख्तिलाफ़ किया। लोगों से मुराद कौन है? हम लोग नहीं, उलमाउल मुज्तहिदीन, उलमाए उम्मत मिनल मुज्तहिदीन, इस उम्मत के मुज्तहिदीन उलमा, जो इमाम शाफ़ी ले लो, इमाम आज़म ले लो, इमाम करखी ले लो, ये इतने बड़े बड़े तबके के जो उलमाए किराम है, बड़े तबके, उन्होंने इसमें क्या किया, इख्तिलाफ़ किया। हमारा मज़हब ये है, सही मज़हब ये हमारा, हम वजूब के कायल हैं। किसके कायल है? अहनाफ वजूब के कायल है। सही मज़हब हमारा यही है, मुतलकन जो अमर है वो किस लिए आता है, वजूब के लिए आता है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला का मज़हब ये है कि आप हाशिया में भी देख सकते हैं, फ़ज़ मज़हब इब्न शुरै मिन असहाब शाफ़ी इला मौजब तवक़्क़ुफ़। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़हब में से एक, असहाब में से एक आलिम दीन है इब्न शुरै, ये फरमाते हैं कि इसका मौजब क्या है, अत-तवक़्क़ुफ़, हम तवक़्क़ुफ़ करेंगे। क्योंकि अमर 21 मानों में आता है। कितने मानों में? 21 माना। इसका मतलब ये हो अमर मुश्तरक है। अमर क्या है? पीछे क्या पढ़ा था हमने, अमर मुश्तरक है, हम तवक़्क़ुफ़ करें जब तक कि कोई माना क्या ना हो जाए, साबित हो जाए। जब एक माना साबित हो जाए, बाकी क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएगी। ये इनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन आगे देखिए, फरमाया कौन सा अमर मुतलक़, अमर मुतलक़ से क्या मुराद है? तो साहिब उसूल शाशी खुद बयान फरमाते, अल मुजर्रदु अनिल क़रीनति दालति अलल लुज़ूम व अदमिल लुज़ूम, वो अमर मुतलक़ जो खाली हो, क्या हो, किस चीज़ से खाली हो, अनिल करीनते, ऐसे करीने से खाली हो, अद्दालते, जो करीना दलालत करे, अलल लुज़ूम व अदमिल लुज़ूम, लुज़ूम या अदम लुज़ूम पर, जो करीना जो वहाँ पे मुक्तज़ा हाल होगा, कंटेक्स्ट होगा, यानी हमें वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल पाए जो चीज़ हमें ये बताती कि यहाँ पर ये अमर किस लिए आया है, वजूब के लिए आया है, या ये चीज़ वजूब के लिए नहीं आया, नुदब के लिए आया, मुस्तहब के लिए आया, ठीक है, जवाज़ के लिए आया, मुबाह के लिए आया, एक्स वाई ज़ेड। ठीक, जब मुतलकन होगा, यानी आपके पास कोई करीना ना हो जो दलालत करे किस पर, लुज़ूम या अदम लुज़ूम पर। नहव कौलिही ताला, जैसे अल्लाह पाक का कौल, वइज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए,
जब कुरान फस्तमिऊ लहू, उसको सुनो, वांसितू, और क्या बैठो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर क्या किया जाए, रहम किया जाए। इस आयत मुबारका में दो चीज़ें हैं, फस्तमिऊ वांसितू, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो हुक्म दिया फस्तमिऊ वांसितू, ये अमर के सेगे है, लेकिन यहाँ पर कोई करीना ऐसा है ही नहीं जो दलालत करता क्या ये वजूब के लिए या आदम वजूब के लिए। ऐसे वांसितू, इसमें भी कोई करीना नहीं है। आगे देखिए, आगे आप समझ जाएंगे। वक़ौलुहु तआला, अल्लाह पाक का कौल, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनल ज़ालिमीन, ए आदम व हवा, तुम दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम किस में से हो जाओगे, हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे, ठीक है। जालिम के बदले क्या तर्जुमा करेंगे, अब हद से बढ़ने। अब देखिए यहाँ पर जो रोका गया है, यहाँ पे एक चीज़ जहन में आनी चाहिए, हम तो अमर का सज़ा पढ़ रहे हैं ना, लेकिन मिसाल किसकी दी, ला तकरबा, ये किसकी, नहीं की मिसाल है, तो इसको तो नहीं में आना चाहिए। तो वजह इसकी ये है, जैसे नहीं में और अमर में दोनों में क्या होता है, तलब फ़ेल होता है। भाई साहब आपने कहा फस्तमिऊ, इसको सुनो, वांसितू, खामोश रहो, हैं जो भी इसका माना बनेगा, मफहूम बनेगा। तो यहाँ मखलूक से क्या चीज़ तलब की जाती है, खामोश रहना, तवज्जो के साथ सुनना। तो यहाँ पे भी तलब क्या किया गया था, आपको दरख्त के करीब जाना नहीं है। इतने बात समझ गई। तो ये जो दो आयतें मुबारका पेश की, साहिब उसूल शाशी आपको ये जहन देना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा करीना है ही नहीं जो किसको साबित कर ले, वजूब या आदम वजूब को। जब ऐसी बात है कि जहाँ पर करीना ना हो, उस वक्त हमारा मज़हब क्या है, बयान करते हैं वस्सहीहु मिनल मज़हबी, सही मज़हब में से क्या है अहनाफ का, अन्ना मौजबहु, इस अमर का मौजब क्या है, अल वजूब, उस फेल को करना वाजिब होता है। क्या करना होता है, इल्ला इज़ा क़ामत दलीलु अला खिलाफिही, इल्ला कि अगर दलील कायम हो जाए उसके बरखिलाफ, यानी जो दलील ये बता दे भैया ये काम करना वाजिब नहीं, ये काम करना आपके लिए मुबाह है, आपके लिए जायज़ है। आप देखिए जब इंसान मुहर्रिम नहीं होता, जब इंसान अपने गांव में होता है, हमारा एक माकुलातुल लहम का शिकार करते हैं जो शिकार के मतलब फनकार हो जानने वाले हैं, वो कबूतर का शिकार करते हैं, खरगोश का शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं। लेकिन कुरान ने क्या बयान किया, जब तुम मुहर्रिम बन जाओ, जब तुम क्या बन गए आप, मुहर्रिम, जब आपने एहराम बांध लिया, तुम एहराम की पाबंदियों में हो, तुम शिकार नहीं कर सकते, शिकार करना हराम अब, ठीक है, अपनी शराइत के मुताबिक, ठीक है। जो खुश्की की जानवर है वो इशारा भी नहीं कर सकते शिकार की तरफ जब आपने क्या पहना हुआ हो, एहराम। लेकिन कुरान ही फरमाता है वइज़ा हललतुम, आप जब तुम एहराम से कहाँ आ जाओ, हिल की तरफ आ जाओ, एहराम से बाहर आ जाओ, फस्तादू, तुम शिकार कर लो, क्या कर लो, अब यहाँ तो शिकार का हुक्म है। तो आप में से कितने लोग ऐसे जो जिन्होंने हाजियों को देखा होगा एहराम से बाहर आ गए फिर शिकार करने लगे हो। कुरान कह रहा है ना वइज़ा हललतुम, ए मेरे बंदो, जब तुम एहराम से बाहर कहाँ आ जाओ, हिल की तरफ आ जाओ, इन हरम की पाबंदियाँ तुम पर, एहराम की पाबंदियाँ तुम पर उठ जाए, फस्तादू, तुम क्या कर लो, ये कुरान ही तो है। तो क्या शिकार करना वाजिब है हाजी पर, तो क्या शिकार करना वाजिब है मुअतमिर पर, तो कुरान में तो लिखा है फस्तादू, अमर के सेगे के साथ। तो लेकिन हम यहाँ पर तर्जमा करेंगे, इसके लिए शिकार करने की क्या है, इजाज़त है। जो शिकार उसको एहराम से पहले करना जायज़ था, अब एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद दोबारा क्या है, जायज़। तो वही फरमा रहे इल्ला इज़ा क़ामत दलील अला खिलाफ़िही, इल्ला कि अगर दलील कायम हो गई इसके बरखिलाफ़, जिससे हमें पता चले अगर हम इस हुक्म को लागू कर दे, इस हुक्म को हम अप्लाई कर दे, हो सकता है बाज़ सूरत में उम्मत किस में आ जाए, हर्ज में आ जाए, और इस उम्मत से हर्ज को क्या कर दिया गया, उठा दिया गया है। दोबारा देखिए, वह सही हो मिनल मज़हबी, सही मज़हब क्या है अहनाफ का, अन्ना मौजबहु, मौजब समझते हैं इसका हुक्म, अल वजूब, वो क्या है, वजूब। अब ऊपर आ जाए, वइज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ, उसको सुनो, ये सुनना क्या है, वाजिब है, क्योंकि यहाँ कोई करीना था ही नहीं जो किस पे दलालत करे, लुज़ूम या अज़्म लुज़ूम। जो अमर मुतलक होता है हमारे नज़दीक वो किस लिए आता है, वजूब के लिए आता है। अब कुरान जब पढ़ा जाए तो उसको सुनना क्या है, ज़रूरी है। इसलिए हमारे फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं जब आप इज्तिमाई एतबार से बैठे हो तो जहरन कुरान की तिलावत करने की इजाज़त, हाँ अगर आपको तिलावत करनी, एक तिलावत कर ले, दूसरा सुन ले। अब दलील दे रहे हैं, अमर का जो मौजब है, अमर का जो क्या है मौजब, अब वजूब,
اس کی دلیل دے رہے وجوب کیوں ہے، آپ نے کیوں یہ مذہب اختیار کر دیا، آپ نے مذہب بتایا اپنا احناف کا امر کا موجب، امر کا حکم کیا ہے، وجوب ہے، اس پر دلیل دے رہے ہیں، اس پر کیا دے رہے ہیں، دیکھو لأن الترک الامر معصیتن، کیونکہ امر کو ترک کرنا کیا ہے، معصیت ہے، گنہگاری ہے۔ بھائی صاحب آپ کو کس نے حکم دیا، اگر اس کی ولایت تامہ آپ پر تھی، اگر وہ آپ پر عالی تھا، آپ سے کیا تھا، وہ بڑا تھا آپ سے، آپ نے اگر حکم نہیں مانا تو کیا کہیں گے لوگ آپ کو، آپ نے اچھا کام کیا یا آپ نے گناہگاری کا کام کیا، معصیت کی نا۔ مثال آپ کو مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم آپ نے بجا ہی نہیں لایا تو ہم کیا کہیں، ہم وفادار بن گئے یا معاصی ٹھہرے، وہی فرمایا کیا لأن ترک الامر، امر کو ترک کرنا معصیتن، کیا ہے یہ معصیت ہے، کما ان الاعتمار طاعت، جیسے کہ بجا لانا کیا ہے، طاعت ہے، آپ نے مانا تو یہ طاعت ہے، نہیں مانا تو یہ کیا ہے، معصیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا جہنم، ہے کیا لکھا ہے، يُدْخِلْ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہے نا، پڑھو یہاں سے بیٹا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارن، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے، کیا کر لے، وَيَتَعَدَّدَ حُدُودَهُ، اور حدود کو کیا کر لے، تجاوز کر جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل کر دے، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اب بتا دو، اگر امر آتا مستحب کے لیے، اگر امر آتا اباحت کے لیے، اگر امر آتا جائز کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو نہ ماننے والے کو کیوں قرآن نے فرمایا ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے؟ بھائی جہنم میں داخل کرنا کسی جائز چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا؟ نہیں۔ جہنم میں داخل ہونے کا سبب کوئی نفلی چیز چھوڑنا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہونا کوئی مستحب چیز بنے گا؟ گردن کا مسح کرنا ہمارے فقہاء کرام نے مستحبات میں شمار کیا، اگر کسی نے گردن کا مسح نہیں کیا کہ جہنم میں جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا یہاں عوامر، کون سے عوامر کی بات ہوتی ہے جو امر کس لیے آتے ہیں، واجب ہونے کے لیے، وہی بیان کیا لأن ترک الامر، امر کو کیا کرنا، معصیتن، یہ کیا ہے، معصیت ہے، کما ان الاعتمار طاعت، جیسے کہ اس کے اوامر کو بجا لانا، ماننا، یہ کیا ہے، طاعت ہے، کیا ہے، طاعت۔ قرآن بھی فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مانو اللہ کا، اس کے رسول کا، ٹھیک ہے، اطاعت۔ قال الحماسی، صاحب حماسہ ایک اشعار کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اس میں ایک شعر سے سمجھایا گیا ہے کہ اپنے آمر کی اطاعت کو بجا لانا، اعتماد، اس کو ماننا، یہ طاعت ہے، اور نہ ماننا یہ کیا ہے، معصیت ہے۔ جو کیا کہا، یہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے اطاعتی لآمری کا بصرم حبلی، تو نے اطاعت کر لی، تو نے کیا کر لی، اپنے حکم دینے والے کی، جس نے تجھے حکم دیا تھا تو نے اس کا کہنا مان لیا، بصرم حبلی، میری محبت کی رسی کو کاٹنے میں، میری محبت کو ختم کرنے میں، انہیں تجھے کسی نے حکم دے دیا کہ تو مثال کے طور پر محمد کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ مثال میں اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہوں، سپوز زینب سے کہہ رہا ہوں، اے زینب تجھے کسی حکم دینے والے نے حکم دے دیا، تو محمد کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ فرمایا اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے، مریہم، تو بھی ان کو حکم دے، تو بھی کیونکہ کیا دے، فی احبتہم بذالک، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے محبوبوں کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، جو اس کے مطلب کلوز لوگ ہیں، تو بھی ان کو یہی حکم دے کہ تم بھی اپنی محبوبوں کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ جیسے تجھے حکم ملا میری محبت کاٹنے کا، میری محبت سے دور رہنے کا، جن لوگوں نے حکم دیا تو بھی ان کو کیا دے، حکم دے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ آگے والے شعر میں ہے، فہم، جنہوں نے تمہیں حکم دیا تھا نا، انطاعوا کی، اگر وہ تیری کیا کریں گے، اطاعت کریں گے، فطاعہم، تم بھی ان کی کیا کر لینا، اطاعت کر لینا، وَإِنْ عَصَوْا کی، اگر وہ تیری کیا کریں گے، نافرمانی کریں گے، فَعْصِي مَنْ عَصَاكَ، تو بھی اس کی نافرمانی کر جو تیری کیا کر لے، نافرمانی کی۔ یعنی پتہ یہ چلا، یہاں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے تو حکم تو دے، اگر وہ بجا لاتے ہیں تو بھی اطاعت کر۔ یعنی حکم دینے کو کیا ذکر کیا، طاعت ذکر کیا، اور نہ کر ماننے کو کیا ذکر کیا، فَعْصِي مَنْ عَصَاكَ، اس کو معصیت مانا، اس کو کیا مانا، اب وہی بیان کر رہے، وَالْعِصْيَانُ، یہ جو نافرمانی ہے، فیما، ان صورتوں میں، یرجع الی حق الشرع، یہ شریعت کے حق کی طرف لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا بنتا ہے پھر یہ، سبب للعقاب، یہ عقاب کا سبب بنے گا۔ جو احکام شرعہ ہے
उनमें अगर कोई नाफरमानी कर बैठे, वो नाफरमानी उसकी इकाब का क्या बनेगी, सबब बनेगी। शरीयत के अहकाम नमाज है, शरीयत के अहकाम ज़कात है, शरीयत के अहकाम हज है, शरीयत के अहकाम सहाबा व अहले बैत का दामन थामना है। इस मामले में अगर तुमने क्या कर ली, नाफरमानी कर ली, ये नाफरमानी क्या बनेगी, सबबुल इकाब, आपके इकाब का क्या बनेगी, सबब बनेगी। यानी आप फंस सकते हैं फिर इससे। जैसे मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ ली, वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो नाफरमानी कर ले अल्लाह की, उसके रसूल की, व यतअद्दा हुदूदहु, और हुदूद को क्या कर जाए, तजावुज़ कर जाए, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह पर उसको किसने दाखिल कर देगा। तो ये इस्यान की तरफ लौटा, अवामिर शरा की तरफ, शरीयत के हक़ की तरफ, और किसका सबब बन गया, इकाब का सबब बन गया, सज़ा का सबब बन गया। आगे देखो, व तहक़ीक़ुहु, इसकी तहक़ीक़ ऊपर लिखा है, कौनु तर्किल अमरि मासियतुन, अमर को तर्क करना क्या है, मासियत है। इसकी तहक़ीक़ क्या है, अन्ना लुज़ूमुल एतिमारे, ये जो एतिमार बजा लाना, कबूल करना, कबूल करने का जो लुज़ूम का कौल हमने किया ना, इन्नमा यकूनु बिक़द्रि विलायतिल आमिर अलल मुखातबे, ये किस एतबार से हैं, जिस किस्म की आपको आमिर को हुक्म देने वाले को जिस किस्म की विलायत होगी किस पर, मुखातब पर। अगर नासिर अपने साथी बशीर से कहे पानी का गिलास लाओ, तो ये अर्ज़ हो सकता है, ये अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी विलायत नहीं बशीर पर। बात समझ, वही फरमा रहा है, वह तहक़ीक़ हो, अमर को तर्क करना ये मासियत है। अन्ना लुज़ुमुल एतिमार, किसी फरामीन जो फरमान किसी ने दिया, आपको हुक्म दे दिया, आपने उसको कबूल किया, ये जो कबूल करना लाजिम है, ये किस हैसियत से है, इन्नमा यकूनु बिक़द्रि विलायतिल आमिर, ये किसके एतबार से, आमिर की विलायत के एतबार से। किस पर, अलल मुखातब, मुखातब पर आपकी विलायत कैसी है। हाशिया नंबर 4 देखिए, यानी इज़ा कानल आमिरो आलियन, जब अमर देने वाला आली हो, बड़ा हो, क्या हो, कानल एतिमार वाजिबन, उस सूरत में उस बात को मानना वाजिब है। किसको मानना वाजिब है, उस बात को। व इज़ा काना मुसावियन, अगर वो दोनों बराबर है, अमर देने वाला और मामूर दोनों एज में बराबर है, दोनों मनसब में बराबर है, दोनों मकाम में बराबर है, दोनों प्रोटोकॉल में बराबर है, यकून मंदूबन, तो ये नुदुब है। आगे, व इज़ा काना साफिलन, अगर अमर देने वाला छुटका हो, छोड़ा हो, क्या हो, ला यकून वाजिबन, न तो वाजिब है न तो मंदूब है, बल मुबाहन, बल्कि क्या है, मुबाह, क्या है, मुबाह। समझ गए बात को। इन किसी को आप जब हुक्म देंगे, उसको बजा लाने की जो कैफियत होगी, जो उसकी वो एक, उसको क्या बोलेंगे हम सिस्टम बोलेंगे, किस एतबार से आपको मानना है, वाजिब मानना है, मुस्तहब मानना है, मंदूब मानना है, जो भी मानना है, जायज़ मानना है, जितनी भी इसकी कैटेगरी निकलेंगी, ये किस हैसियत से है, विलायत की, आमिर की विलायत के एतबार से। वही फरमाया, इन्नमा यकूनु बिक़द्रि विलायतिल आमिर अलल मुखातब, आमिर की विलायत की मकदार से किस पर, मुखातब पर। आई शबाश। वलिहाजा, इसी वजह से, इज़ा वज्जहता सेगतल अमरे, ए सामने वाले, जब तू अपना अमर का सेगा मुतवज्जा कर ले, क्या कर ले, तुमने अमर का सेगा बनाया कि मुझे मुज़म्मिल को मिसाल के वो हुक्म देना है, किसको देना है, वइज़ा वज्जहता सेगतल अमरे, जब तूने अमर के सेगे को मुतवज्जा कर दिया, इला, उस शख्स की तरफ, किस शख्स की तरफ, मन ला यल्ज़िमुहु ताअतुका असलन, जिस पर तुम्हारी इताअत करना असलन वाजिब ही नहीं है, ना तो उर्फन ना शरअन, किसी भी एतबार से आपको उस पर कोई विलायत, ना तो मोहब्बत के एतबार से, किसी भी एतबार से। मिसाल राह चलते हुए इंसान को आपने कहा पानी लाओ, मिसाल आपने कहा, तो आपको उन पर विलायत है क्या, तो उसको बजा लाना ज़रूरी है क्या। वही बयान कर रहे हैं, ला यकूनु ज़ालिका, उस वक्त जो अमर का सेगा मुतवज्जा हुआ है, ला यकूनु ज़ालिका मौजिबन लिल एतिमार, उस सूरत में इसको एतमार को बजा लाना वाजिब, यहाँ ये भी कह सकते हैं ला यकूनु ज़ालिका मौजिबन लिल एतिमार, ये वाली सूरत एतमार को साबित नहीं कर सकती, बजा लाने को साबित नहीं कर सकती। वइज़ा वज्जहतहा, और जब तू क्या कर ले, मुतवज्जा कर ले सेगे को, इला, उस शख्स की तरफ जिसका तेरी इताअत क्या है, लाजिम है, किन में से, मिनल अबीद, गुलामों में से, तेरे गुलाम है, मिसाल के तौर पर नज़ीर के गुलाम है, चल भाई साहब खाना लेके आ,
बताओ गुलाम को लाना है कि नहीं लाना है? लाना है गुलाम को, क्योंकि आपकी विलायत क्या है, उस पर ताम है। फरमाया लाजिमाहुल एतिमार, तो बजा लाना क्या है, लाजिम है। ला मुहालता, यकीनी तौर पर, यानी आपको पता है कहाँ लेके जाएंगे, पहले आपके जहन में डालेंगे, नक्शा डालेंगे, 2 मसले डालेंगे जहन में, आपको बताएंगे किसी की बात को मानना वाजिब या वाजिब नहीं है, उसकी इताअत करना या इताअत नहीं करनी है किस पर डिपेंड है, हुक्म देने वाली की ज़ात का हम पर तसर्रुफ़ कैसा है, हुक्म देने वाली ज़ात की विलायत के मिकदार क्या है हम पर, आया विलायत तामा है हम पर तो मानना ज़रूरी है, अगर विलायत नहीं है तो मानना कोई ज़रूरी। पहली वाली मिसाल से क्या साबित हो गया, बजा लाना ज़रूरी, जब किसको हुक्म दिया था, जिस पर आपकी इताअत करना लाजिम नहीं था। वइज़ा वज्जहतहा, जब मैंने इस सेगे को, यहाँ सामने वाले ने इस सेगे को मुतवज्जा किया, किस सेगे को, अमर के सेगे को, अमर से मुराद क्या, अमर हाजिर, जो कल के सबक मैंने बता दिया था, इला, उस शख्स की तरफ, आगे लिखा है जिस पर तेरी इताअत करना क्या है, लाजिम है, किन में से, मिनल आबीद, गुलामों में से, ठीक है, ये अब्दुन की जमा है। लाजिमाहुल एतिमार, बजा लाना क्या है, बजा लाना क्या है, ला मुहालता, हत्ता लौ तरकहू, अगर उसने उस इताअत को, उस बजा लाने को क्या किया, क्या किया, क्या किया, कब, इख्तियारन, जानबूझ के, इख्तियारन मतलब जानबूझ के क्या कर, माना नहीं अपने आका का हुक्म। भाई साहब आका क्या करेगा उसको, मतलब फूलों का हार पहनाएगा, भाई साहब सज़ा देगा ना, तुमने माना क्यों नहीं मेरी बात, अगर उसका गुलाम वाकई होगा। यस्तहिकुल इकाब, जिसने इताअत को छोड़ा वो किसका मुस्तहिक हो जाएगा, सज़ा का। उर्फन व शरअन, शरअन भी और उर्फन भी, उर्फन क्योंकि आपको पता है जब आप मेरे मातहत हो, आप मेरे फॉलोवर हो, आप मेरे गुलाम हो, तो उर्फ़ी एतबार से भी लोग आपको कोसेंगे, भाई साहब आप अपने मौला की मानते नहीं हो, अपने बड़े की मानते नहीं हो, और शरअन भी आपको ज़रूरी, क्योंकि आप पर तो इतने पाबंदी है मौला की, कुरान और हदीस की तालीमात का खुलासा यही है कि गुलाम को बस जो फ़राइज़ है वो अदा कर सकता है, नफल नमाज़ पढ़ने की बगैर आका की इजाज़त नहीं उसको, क्योंकि हो सकता है आका कोई उसको क्या दे, हुक्म दे, नफल रोज़े के बारे में पूछना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको हुकूकुल्लाह भी है और हुकूकुल इबाद भी है। अब क्या साबित हुआ 2 मिसालों से, आप जिसको हुक्म दे रहे हैं अगर उस पर इताअत करना आपकी क्या है, लाजिम है, तो उसे बजा लाना भी क्या है, लाजिम है। अगर उस पर अगर आपकी इताअत उस पर लाजिम नहीं है तो उसे बजा लाना लाजिम। मिसाल दोनों से हाथ समझ गए। आगे फरमाते हैं फ़ाला हाज़ा, जो हमने 2 मिसालें ज़िक्र की, एक जगह पर क्या साबित हो रहा है, बजा लाना लाजिम है, दूसरी मिसाल में साबित हो रहा बजा लाना लाजिम नहीं है। फ़ाला हाज़ा, इस बिना पर आरिफना, हमें मारिफत हासिल हुई किस चीज़ की, अन्ना लुज़ूमल एतिमार, कि एतिमार का लुज़ूम, उस चीज़ को मानने का लुज़ूम, जो आमिर आपको हुक्म दे उसको मानने का लुज़ूम, बेक़द्र विलायतिल आमिर, आमिर की विलायत के मुताबिक, आमिर की विलायत के मुताबिक। यही बादशाह वैज़ा सबत हाज़ा, ये बात साबित हुई ना। आपको मानना कब है, आप देखेंगे कि इसकी मतलब विलायत कितनी है मुझ पर, ताम है तो मानना ज़रूरी है, बराबर है तो मंदूब है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, मुबाह है, जो भी इसकी सूरत पीछे गुजर गई। ये बात साबित हो गई, समझ आ गई बात आपको। ये किसकी बात थी, मखलूक की बात। भाई साहब मैं बता दूं आपको, नज़ीर और साहिल मेरा गुलाम है, साहिल को मेरी इताअत करना क्या है, लाजिम है। मैंने साहिल को हुक्म दिया, इसको मानना क्या है, लाजिम है, क्योंकि ये मेरा क्या है, गुलाम है, ये इसको मेरी इताअत करना ज़रूरी है। नज़ीर चूँकि मेरा गुलाम है ही नहीं, नज़ीर पर मेरी इताअत लाजिम, अगर मैंने हुक्म दिया इसको बजा लाना लाजिम, ये तो मखलूक की बात है ना। तो जब मैं एक मालिक कासिर, जिसकी मिल्कियत कासिर है, मुझे मरना है, तमाम तर चीज़ों का मालिक हकीकी कौन है, अल्लाह, तो बताओ उसके हुक्म के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल होगा। आप बताओ वहाँ पर किस लिए आएगा, वाजिब के लिए या थोड़ा सोचोगे, वाजिब के लिए ना। जब मेरी इताअत आप पर लाजिम है तो आप मेरे अहकाम को क्या अपने पर क्या मानते हो, लाजिम मानते हो। तो उस बादशाह हकीकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसने तुमको अदम से वजूद की तरफ लाया, जिसने तुम पर नियामतों की क्या बरवाई, बारिश बरसाई, तो उसके अहकाम को कहोगे मुस्तहब के लिए है, उसके अहकाम को कहोगे नुदुब है, उसके अहकाम को कहोगे हाँ चलो कोई बात नहीं जायज़ ही तो है, नहीं, जब तक कोई दलील ना हो उसके तमाम अहकामात क्या है, वाजिब। बात समझ गए। वैज़ा सबता,
हाज़ा फ़नक़ूल इन्ना लिल्लाहि ताला, बेशक अल्लाह पाक के लिए है मिल्कन बादशाहत है, कामिलन कामिल किस्म की बादशाहत है, फ़ी कुल्ले जुज़इम मिन अज्ज़ाइल आलमी, आलम के तमाम अज्जा में से जो जुज़ भी तुम लोगे उस जुज़ पे किसकी मिल्कियत तामा है? हमारी मिल्कियत ज़ाहिरी एतबार से है, लेकिन हमें मरना है, हमारी मिल्कियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात क्या है? वो हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। बाज़ जगह फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की बादशाहत है क्या ज़मीनों और आसमानों में। बात समझ गए? वलाहुल तसर्रुफ़ु कैफ़ा मा शाअ व अरादा, अल्लाह का ही तसर्रुफ़ है, जिसे चाहता है, जिसे इरादा फरमाता है। अल्लाह ने चाहा अपनी शान शान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामुल अंबिया का ताज पहना दिया। अल्लाह ने चाहा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सहाबा का क्या बना दिया? अफजल बना दिया। अल्लाह ने चाहा तो मौलाए कायनात को शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बना दिया। उसके लिए तसर्रुफ़ है, जिसे चाहा वो किया। वइज़ा सबता, अब सुगरे कुबरे मिला दो। पहले साबित क्या हुआ? पहले साबित हुआ कि जिसकी इताअत आप पर लाजिम है, आपको हुक्म मानना भी लाजिम है। जिसकी इताअत लाजिम नहीं, उसका मानना भी लाजिम नहीं। ये तो बंदों की बात है जिनकी मिल्कियत क्या है? कासिर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत क्या है? ताम है। ठीक है, तामा कामिला है। अब मिला दो सुगरा कुबरा। वइज़ा सबता, जब ये बात साबित हो गई, अन्न मन लहुल मिल्कुल कासिर, जिसकी बादशाहत क्या है? कासिर है, मिल्कियत कासिर है। फिल अब्द, किसमें? गुलाम में। कान तरकुल एतिमार सबबुन लिल इकाब, उसकी बात अगर कोई नहीं मानेगा वो क्या ठहरेगा? इकाब का सबब बनेगा। फमा ज़न्नुका, तो बेटा बताओ तेरा ख्याल क्या है? फी तरकिल अमरे, उस शख्सी उस ज़ात के अमर के तरक करने में, मन औजदका मिनल अदमी, जो तुझे अदम से वजूद में लेके आया। जो गुलाम, जिसके तुम गुलाम हो, जब आका की इताअत करना लाजिम है तो बता दो, जब आका के अहकाम इतने ज़्यादा है कि वो कोई हुक्म दे अगर आप नहीं मानोगे और आपने तरक कर दिया इख्तियारन, आप इकाब के सबब, आप इकाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। ये तरक करना सबब इकाब बन जाएगा। तो तेरा ख्याल क्या है उस ज़ात वाला के बारे में जिस ज़ात ने तुझे क्या कर दिया? अदम से। और आगे फरमाया शबाइमल शाइबल शाब, क्या? नामी, नियामतों की बारिश तुम पर बरसाई। अफादा आदरा, तुम पर क्या बरसाई? नियामतों की नियामतें दी तुमको, दुनिया में लाया, माँ के पेट में रखा, आलम अरवाह से इधर लाया। तो जिसकी इतने मतलब मिल्कियत हो, जिसका हम इतने मतलब, उसकी बात को हम कैसे कह सकते हैं ये वजूद के लिए नहीं है? तो बात यही साबित हो गई कि मुतलकन अमर का जो सेगा होगा वो किस लिए आएगा? वजूब के लिए आएगा, जब तक कि उस पर कोई करीना मौजूद